हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो कंसेप्ट्स हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश। देखो, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है, वो समझेंगे हम। ऑक्सीडेशन क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन जो है वो दो वर्ड से बना है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और लास्ट में जो डेशन है इसका मतलब है एडिशन, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए, ये कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये रिएक्शंस के पार्ट हैं। देखो, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। और H2S में ऑक्सीजन ऐड हुई तो वाटर और सल्फर बना, तो H2S की ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। क्योंकि इसने ऑक्सीजन ऐड की है। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। रिड्यूस किसका? रिड्यूस होना, किसका? कम होना, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कम होना, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। देखो, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी कि ये क्या है? रिडक्शन है। अब जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिमूव किया तो ये क्या है? ये भी रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को डीपली अगर समझना है तो सबसे पहले ये याद रखो, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड डिपेंड करता है ऑक्सीजन के एडिशन पे। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। और इससे ऑपोजिट चलेगा रिडक्शन। तो दोनों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब देखिए, कॉपर को मान लीजिए कि मैंने आग के ऊपर रखा और कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, बट कॉपर आपको पता है कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब कॉपर को जलाया जाए और कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी। जब आपने कॉपर को जलाया तो उसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और वो कौन से कलर का हो गया? ब्लैक। तो ये चीज़ जो है कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की, ठीक है। इसको कॉपर ब्लैक भी बोलते हैं। अब उस वर्ड यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो इसका मतलब है कि जो दूसरों को बाहर भेजता है, खुद बाहर नहीं जाता, दूसरों को जो बाहर भेजता है उसको हम ट्रैवल एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, एजेंट का मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि जो किसी को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो किसी को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन जो है वो किसी को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रही है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि अपनी हाइड्रोजन उसको दे रहा है, तो अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये हमेशा रिएक्टेंट्स ही होंगे। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिएक्टेंट्स होंगे। कभी भी प्रोडक्ट के सामने ये एरो नहीं डालना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोडक्ट तो बन चुका, रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। प्रोडक्ट को देखकर आपने ये बताना है कि अमोनिया ने अपना जो हाइड्रोजन है वो रिमूव किया और ऑक्सीजन ऐड किया, इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या है कि देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती जिसमें ना तो ऑक्सीजन ऐड होता है ना हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं है। मान लो कि सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन हुई, NaCl बन गया। अब इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई? तो बेस्ट तरीका है कि जो पहले लिखा हुआ है, मेटल है, जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और जो बाद में चीज़ लिखी हुई है वो रिडक्शन हुई है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो पहले लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन हुई, जो बाद में लिखा हुआ है उसकी रिडक्शन हुई, ठीक है। यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो अब आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कौन से, किसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, किसने गेन किए। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। लियोगर, ये वर्ड्स याद रखना। लियोगर
लियोगर यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए उसकी ऑक्सीडेशन हो गई और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसकी रिडक्शन हो गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई और रिडक्शन किसकी हुई, ठीक है। और मेटल्स जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिडक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेली लाइफ में हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है, दो मेन इफेक्ट्स हैं, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। ये दोनों बैड इफेक्ट्स हैं। बैड इफेक्ट्स इसलिए क्योंकि इससे हमारी लाइफ में कोई नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। कोरोजन जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, जंग लगना, ठीक है। और रेंसिडिटी का मतलब खाना ख़राब होना, खाने वाली चीज़ का ख़राब होना, ऑयली चीज़ का ख़राब होना, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, अब हम उनको पढ़ेंगे। देखो कोरोजन, मेटल की सरफेस के ऊपर, ये देखो चांदी का चम्मच है कैसे चमक रहा है, और जब इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगी तो ये ऐसा दिखेगा। देखो अब सिल्वर जो है, सिल्वर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट H2S और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये टार्निश हो जाएगा, यानी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जब भी किसी भी मेटल की सरफेस जो है उसमें कुछ चेंज आ जाए, उसमें डेटोरेशन हो जाए, या वो मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करके वो करोड हो जाए, वो ख़राब हो जाए, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। देखो कॉपर जो है, कॉपर वैसे तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बट अगर उसके ऊपर ग्रीन या ब्लू कलर की इस तरीके के फ्लेक्स बन जाए तो इसका मतलब कि कॉपर की भी कोरोजन हो गया। तो कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसलिए उसका कलर इस तरह का हो गया। अब आयरन की बात करें तो आयरन का कलर भी चेंज हो जाएगा और आयरन की भी जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगी। तो आयरन की जो कोरोजन होता है हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग क्या है, आयरन की सरफेस जब ख़राब हो जाती है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, एयर, मॉइस्चर या वाटर से। रस्टिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आयरन की सरफेस के ऊपर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए या फिर गैल्वनाइजेशन करनी चाहिए। गैल्वनाइजेशन का मतलब है जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं, क्योंकि उनकी सरफेस को, जो आयरन की सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करना है एयर या मॉइस्चर से। अगर एयर या वाटर से या मॉइस्चर से आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया तो आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। या तो जिंक की कोटिंग कर दो या पेंट लगा दो या ग्रीस लगा दो। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। ऑयल या ऑयली चीज़ें जो होती खाने वाली, अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो उनका फ्लेवर और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, उनसे गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप चिप्स वगैरह के या नमकीन के पैकेट लेके आते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर उस एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसके बाद आपको उसमें से एक गंदी सी स्मेल या उसका जो टेस्ट है वो चेंज आपको दिखेगा। तो इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए खाने को क्या करना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम बाइसल्फाइड दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऐड कर सकते हैं खाने को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। इसके अलावा खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ऑक्सीजन के साथ या एयर या मॉइस्चर के साथ वो रिएक्शन ना कर सके, या फिर उसको लाइट से दूर रखें। तो कई बार आपने मेडिसिन वगैरह लेके आते हो या कोई भी खाने वाली चीज़ लेके आते हो, उस पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। तो भी इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन ना करे, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है। आप नमकीन के या चिप्स के पैकेट लेके आते हो तो वो काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, फूले हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन फ्लश की होती है। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करती और ऑक्सीजन को भी वो रिएक्शन नहीं करने देती खाने वाली चीज़ों के साथ, इसीलिए नाइट्रोजन के साथ उसको फ्लश किया होता है। और रेंसिडिटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, कोरोजन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, रिडक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।